हेलो साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से कहने का मतलब इस अपना हिंदी परिवार में हम आप अध्ययन कर रहे हैं हिंदी के बारे में। हिंदी आपको देखा जाए तो नेपाल की वैकेंसी आपके आने वाली है और उसके साथ साथ बीएड एंट्रेंस का एग्जाम है, उसमें हिंदी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उन भाइयों को बधाई देना चाहते हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पास करके चयन हुआ है उनका, और वो हर एक जनपद, हर उनको किस जनपद में जाना है कल उसका भी उनको सीट आ गई है, कहने मतलब निर्धारण कर दिया गया है। आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ईश्वर आपकी हमेशा हम शुभकामना करेंगे, ईश्वर हमेशा आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। तो यहाँ पे आप सबकी मेहनत है, आप सबका लगन है जो आप इस ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं, और इसके साथ साथ हम उन भाइयों को भी प्रेरित करने का प्रयास करेंगे जो अभी इस कार्यरत है, क्या मतलब इस पढ़ाई में कार्यरत हैं। उनको भी आप लोगों से सीख लेनी चाहिए, लगन देखना चाहिए और सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट किया जाए। इस क्लास में हम आप बात कर रहे थे रस के बारे में। रस में आपने पढ़ा हुआ था, कल अगर बात किया जाए तो कल आपको वीर रस के बारे में बताया गया था और आपने पढ़ा हुआ था विभक्त रस के बारे में। कल की क्लास में आपने वीर रस और विभक्त रस के बारे में पढ़ा है। कहने का मतलब साथियों, पिछली कक्षाओं में मतलब 2 क्लास और हुए हैं, पिछली कक्षाओं से लेकर के आपने पढ़ा हुआ है श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस के बाद आपने पढ़ा है हास्य रस को, क्रोध रस को भी पढ़ा है, वीर रस को भी पढ़ा है और विभक्त रस को। आपने कहा है कि सर जी रसों की संख्या जो होती है वह हमारा 9 होती है, बाद में 2 रसों को और जोड़ करके इनकी संख्या कितनी की गई, 11 कर दी गई है। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम आप बात करने वाले हैं यहाँ पे भयानक रस। एक आपका क्या होता है, भयानक रस होता है। वीर रस था तो वीर रस में आपने अपनी वीरता का पहचान किया था, आप उत्साहित हुए थे, और अब हम आप बात करने वाले हैं भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है या इसको आप कैसे पहचानोगे, इन सारी चीजों को हम लोगों को समझना है। तो रस टॉपिक में आप पढ़ रहे हो रस के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे भयानक रस के बारे में। भयानक रस होता क्या है या भयानक रस किसे कहते हैं, इसको आपको समझना है। भयानक रस के बारे में साथियों हम बात करें सबसे पहला, तो इसका अस्थाई भाव जो होता है वह आपका क्या होता है, डर होता है। ना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, डर होता है। कहने का मतलब भय, आप भयानक से भय को समझ ही रहे होंगे। अगर आपको कोई भी काव्य खंड दिया गया है और उस काव्य खंड में भय का उल्लेख किया गया है या आपको पढ़ने से लगे इसमें डर का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो गया, डर हो गया। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, जिसे आप सब क्या कहते हो, डर भी कहते हो ना। चलिए भय ही मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, डरना, आपको डर लगता है। इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आप सबके यहाँ आता है, जैसे लिखा गया हो, एक और अजगर लखी, एक और अजगर, ध्यान दीजिएगा, एक और अजगर लखी। अगला ध्यान देंगे आपका है एक और मृगराय, एक और मृगराय, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय। अगला आपका साथियों है विकल बटोही बीच में, विकल बटोही बीच में, बीच में परो मूर्छा खाए, बीच में परो मूर्छा खाए, परो मूर्छा खाए ना, परो मूर्छा खाए। ये आपने पढ़ लिया। यहाँ पे भयानक रस बताया गया। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। देखिए साथियों, बहुत से बच्चों के मन में ये होता है कि लॉकडाउन की वजह से अभी सर जी बार बार मैसेज आता रहता है, बच्चे फोन भी करते हैं कि वैकेंसी नहीं आने वाली है। देखिए आपको अगर देखा जाए तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है, उसका एग्जाम होता है, तो उससे पहले हमको प्रिपेयर होना होता है, कहने मतलब तैयारी हमें पूर्ण कर लेनी होती है। तो अगर कोई भी आप सही रूप से सुचारू रूप से अगर तैयारी करें तो आपका 6 महीने कम से कम चाहिए तैयारी करने के लिए।
और अगर मान लीजिए अगले साल अगले वित्त वर्ष में ही वैकेंसी आ रही है या 2021 में ही वैकेंसी आपके लिए आ रही है, तो आपको इस साल इतनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए कि अगले साल जो वैकेंसी आए उसमें से आपका खाली ना जाने पाए। तो बहुत से लोग घर बैठे हुए हैं, बहुत से लोगों को सुझाव भी ये है कि सर जी वैकेंसी नहीं है, हम काहे पढ़ें ना। तो जो लोग घर पे बैठे वो भैया जग जाओ और मेहनत करके अपनी तैयारियों को शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब पर डे आप एक रणनीति के तहत पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन सही से उसको रणनीति के तहत पढ़ते हुए आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। घर पे मत बैठिए, आप चैनल के माध्यम से, या जरूरी नहीं है किसी चैनल, बहुत सारे चैनल है, मैथ है, आपका जीएस है, रीजनिंग है, इन सारे चीजों के सब्जेक्ट को आप पढ़िए और अध्ययन कीजिए ना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कंटिन्यू वर्क करते हैं। कहने का मतलब अगर आप नदी का पानी देखिए तो नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, और वो बहता रहता है इसलिए वो पानी क्या होता है, स्वच्छ होता है। और तालाब का पानी क्या होता है, अभी कोई तालाब होता है उस पानी में क्या होता है, उसका पानी बहता नहीं है, वो कंटिन्यू वर्क नहीं करता। क्या होता है, तालाब में बहुत कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। समझ में आ गया, तालाब का पानी गंदा हो जाता है। इसलिए आप हमेशा कंटिन्यू वर्क करते रहिए ना, हमेशा चार्ज रहिए। कहने का मतलब वैकेंसी आए वो आपके बस में नहीं है, लेकिन मेहनत करना क्या है, आपके बस में है। इसलिए आप मेहनत कीजिए ना। आज जो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुए हैं उनके भी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत है। तो आप सब मेहनत कीजिए, बहुत खुशी होती है जब बच्चे सफल होते हैं ना। तो यहाँ पे अब हम आप पढ़ रहे हैं भयानक रस। भयानक रस में आपने यही पढ़ा कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है बच्चा, भय है। और इस भय का मतलब क्या होता है, डर होता है। तो आपने कह दिया जहां पर किसी भी काव्यखंड में डर का वर्णन होगा, भय का वर्णन होगा, वहां पे साथियों क्या हो जाएगा, आपका भयानक रस हो जाएगा। अब को एक और अजगर लखी, कहने का मतलब साथियों कोई वटोही है, वटोही का मतलब कोई पथिक है, राहगीर है, वो रास्ते से जा रहा है। मान लीजिए आप ही रास्ते से जा रहे हो और आपके सामने कहा जाए अजगर आ जाए, और पीछे अगर आप घूमिए तो मृगराय का मतलब मृगों का राजा सिंह आ जाए, शेर आ जाए। तो आप आगे जा रहे हो, आपको अजगर मिल जाए और पीछे शेर मिल जाए, तो वहां पे आपको क्या होगा, भय होगा कि नहीं होगा। तो आपने कहा भय होगा, तो यहाँ पे भयानक रस हो गया। जहां पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से मन में भय की भावना होती है, वहां पर आपका क्या होता है, भयानक रस होता है। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, डर होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला हम आप बात कर लेते हैं। आपने कहा भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, डर होता है। अगला थोड़ा सा समझना, एक आपका रस होता है अद्भुत रस। क्या साथियों, अगला आपका क्या होता है, अद्भुत रस होता है। ध्यान समझिए, देखिए आपको जो एग्जाम्पल एक एक मैं अभी करा दे रहा हूँ उसका, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें एक एक के कम से कम 10-10, 20-20 एग्जाम्पल आप करोगे ना। थोड़ा सा चैप्टर ये लंबा जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एक एक एग्जाम्पल के समझ लेते हैं। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है ना। आपके यहाँ अगर स्थायी भाव पूछे कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताओगे कि अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वह आपका क्या होता है, आश्चर्य। क्या, अद्भुत का मतलब ही क्या है भैया, आश्चर्य होता है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य होता है। ये आप समझ लीजिएगा। हमने कहा अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होगा। कहने का मतलब साथियों, जहां पर किसी भी काव्य खंड को आप पढ़ोगे और आपको लगे कि इसमें भैया क्या है, आश्चर्य, आपको लगे ना, जो हो नहीं सकता वो भी हुआ हो, वहां पे आपका क्या होता है, अद्भुत रस होता है। समझ में आ गया। तो जहां पर किसी भी काव्य खंड में आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो पढ़ने से आपके अंदर, वहां पे आपका क्या होता है, अद्भुत रस होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप सबके यहाँ है, देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु के मुख में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, सकल विश्व की माया, विश्व की माया। ये आपका देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। अगला है क्षण भर में वह हुई अचेतन, क्षण भर में वह हुई अचेतन, वह हुई
अचेतन अचेतन हिल ना सकी कोमल काया, हिल ना सकी कोमल काया, हिल ना सकी कोमल काया, कोमल काया, ये आप ध्यान देना, हिल ना सकी कोमल काया, ये आपने पढ़ लिया। अब साथियों ध्यान देना, हमने कहा जहां पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से मन में किसकी भावना आएगी, आश्चर्य की भावना आएगी। अब यहाँ कवि क्या वर्णन कर रहा है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर में वह हुई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। साथियों यहाँ पे आप पंक्ति में देखिए तो श्री कृष्ण भगवान एक बार मिट्टी खा लिए थे, वहां से वर्णन किया गया है। माता यशोदा क्या करती हैं, उनके मुख को खुलवाती हैं, उनके मुख को ओपन कराती हैं। तो क्या होता है कि उस समय जब माता यशोदा उनके मुख को ओपन कराती हैं, खुलवाती हैं, तो क्या होता है कि उनके उस मुख में, कहने मतलब श्री कृष्ण भगवान के मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है उनको। अगर आप किसी के मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखो, कहने का मतलब किसी के मुख में नदी, झरना, पर्वत, पेड़, चीता देखो, तो आपके मन में क्या होगा, आश्चर्य की भावना होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका क्या है, अद्भुत रस है। जहाँ पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से मन में आश्चर्य की भावना होगी, वहां पे साथियों क्या हो जाएगा, अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों, आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। चलिए एक रस को और हम आप पढ़ लेते हैं। अगला आपका क्या है, रौद्र रस। ध्यान से समझना साथियों, रौद्र रस। रौद्र का मतलब सभी लोग जानते होंगे कि रौद्र का मतलब क्रोध होता है, इसलिए साथियों रौद्र रस का स्थायी भाव अगर देखा जाए तो आप क्या बता दोगे, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध होगा ना। यहाँ पे आप पढ़ो रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो गया, क्रोध हो गया। आपने पढ़ा होगा उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा। थोड़ा समझिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। अगला आपका पंक्ति है, मानो हवा की वेग से, मानो हवा की वेग से, मानो हवा की वेग से ना सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। थोड़ा समझना साथियों, हमने यही बताया कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है। अब कोई व्यक्ति है वह इतना क्रोधित हो जाता है, तन माने शरीर, उसका शरीर क्या होता है, कपने लगता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई तेज हवा का झोंका आया हो और सागरों में क्या हो गया, और लहरें उठाई हो, सागर जग गया हो। तो यहाँ पे क्रोध का वर्णन है। तो जहाँ पर किसी भी काव्य खंड में क्रोध का वर्णन होगा तो वहां पे आपका क्या होगा, रौद्र रस। तो साथियों आज की क्लास में हम आप पढ़े हुए हैं, आज की क्लास में आपने पढ़ा भयानक रस के बारे में। भयानक रस का स्थायी भाव भय हो गया, उसके साथ फिर आपने पढ़ा हुआ अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य हो गया। फिर आपने साथियों पढ़ाया क्या, रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हुआ, क्रोध हो गया। तो साथियों इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे ही खत्म करेंगे। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथियों एक ही सलाह है, नदी की तरह हमेशा बहते रहिए। कहने का मतलब नदी की तरह हमेशा कार्य को करते रहिए और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।